बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात का आगाज़ करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। आज के लेक्चर में हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को काइनेटिक इक्वेशन से ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉयल लॉ है क्या। अगर हमारे पास कोई भी गिवन गैस हो और उसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये है बॉयल्स लॉ। अब हम इसको काइनेटिक इक्वेशन से ड्राइव करते हैं। तो हमने काइनेटिक इक्वेशन पढ़ी, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। आप m को इधर लिख दो, ये बन गया एम वी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई 2 पे डिवाइड कर दो तो ये बन गई काइनेटिक एनर्जी। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट करने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हो जाएंगे और टेम्परेचर कांस्टेंट करने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये दोनों टर्म कांस्टेंट हो जाएंगी तो पी वी बराबर कांस्टेंट। तो हम बॉयल्स लॉ को ऐसे लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। या हम बॉयल्स लॉ को और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर आपको कोई तीन चीजें पता हो तो आप इस फार्मूले से चौथे को फाइंड कर सकते हैं। अगर प्रेशर डबल हो जाए वॉल्यूम आधा हो जाएगा, प्रेशर में रेशो 1:2 है तो वॉल्यूम में 2:1 हो जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि इतने वॉल्यूम पर ये प्रेशर था तो किसी और वॉल्यूम पर क्या प्रेशर होगा, तो वो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि बॉयल्स लॉ में डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ किस तरह से बनेंगे। अब क्योंकि V और P एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम P और V का ग्राफ बनाएं तो ये हाइपरबोला बनेगा। अगर हम P और 1/V का ग्राफ बनाएं तो P 1/V के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, तो ये ग्राफ सीधी लाइन बन जाएगा। अगर हम PV और V का ग्राफ बनाएं, क्योंकि बॉयल्स लॉ में PV क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो फिर इसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाएं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, कम होता जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो ये ग्राफ भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम PV और प्रेशर का ग्राफ बनाएं, क्योंकि बॉयल्स लॉ में PV हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो प्रेशर के साथ भी इसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के साथ ग्राफ बनाएं तो बॉयल्स लॉ में नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स का ग्राफ भी वॉल्यूम के या प्रेशर के साथ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये था हमारा बॉयल्स लॉ और उसके डिफरेंट फार्मूलाज की फॉर्म और डिफरेंट तरह के ग्राफ फॉर बॉयल्स लॉ। अब हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि चार्ल्स लॉ है क्या। किसी भी गिवन गैस के कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम होगा वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास कोई भी गिवन गैस है और उसका प्रेशर कांस्टेंट है तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। अब हम इसको ड्राइव करते हैं तो हम इसी इक्वेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। PV इज इक्वल टू 2/3 या 2n/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये जो P इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड हो गया, तो आपके पास बना वॉल्यूम इज इक्वल टू 2n/3P एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो और प्रेशर भी कांस्टेंट हो, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने से n कांस्टेंट हो जाएगा और P भी कांस्टेंट, तो ये सारी टर्म कांस्टेंट हो गई। तो फिर जो वॉल्यूम होगा वो गैस की मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आपने पढ़ा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम उसको बोलते हैं जो केल्विन स्केल के अंदर टेम्परेचर होता है। तो अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर वॉल्यूम भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम चार्ल्स लॉ को भी मुख्तलिफ फॉर्म में लिख सकते हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, या V/T इनकी रेशो कांस्टेंट है,
या V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, इस फार्मूले की मदद से आपको कोई दो टेम्परेचर और एक वॉल्यूम पता हो तो दूसरा वॉल्यूम आ जाएगा, कोई दो वॉल्यूम की वैल्यू और एक टेम्परेचर की वैल्यू पता हो तो आप दूसरी टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, V1 T2 इज इक्वल टू T1 V2, तो ये भी चार्ल्स लॉ की फॉर्म है। अब हम जरा देखते हैं कि इसके ग्राफ किस किस तरह के बन सकते हैं। अगर हम T और V का ग्राफ बनाएं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ग्राफ सीधी लाइन बनेगा। अगर हम P और V का बनाएं तो चार्ल्स लॉ में क्योंकि P जो है वो कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर हम V ओवर T के साथ वॉल्यूम या प्रेशर का ग्राफ बनाएं तो चार्ल्स लॉ के अंदर V ओवर T क्या है, कांस्टेंट, तो फिर ये भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम या प्रेशर के साथ ग्राफ बनाएं फॉर चार्ल्स लॉ तो आपके पास ये भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि चार्ल्स लॉ में नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, कांस्टेंट। इसी तरह अगर हम V ओवर T और T के साथ ग्राफ बनाएं तो ये भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि V ओवर T चार्ल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट है। तो ये हमने चार्ल्स लॉ के अंदर बनने वाले डिफरेंट तरह के ग्राफ को स्टडी किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।